देखो अगला सूत्र है, सूत्र नहीं सॉरी वार्तिक है। ये 4-5 वार्तिक आएंगे वहीं अण्यंत अवस्था और अण्यंत अवस्था इत्यादि को बोल करके। तो ये वार्तिक है नी वही और न। ये क्या कह रहा है कि जहाँ पर नी धातु हो और वह धातु हो वहाँ पर भी वही प्रक्रिया चलेगी। जहाँ जैसे गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ में चली थी कि अण्यंत अवस्था की जो धातु होती है वो अण्यंत अवस्था में जा करके मतलब कि अण्यंत अवस्था की बन जाती है। और जो प्रथमा विभक्ति लगी हुई होती है जिसमें भी अर्थात जो कर्ता होता है वो अण्यंत अवस्था में जा करके क्या बन जाता है, करण बन जाता है। यही पीछे वाले में था। अब यही अब कह रहे हैं कि जैसे नायति और वाहयति दो शब्द बनेंगे नी धातु से। वैसे तो नयति होता है और वहति होता है, लेकिन जब अण्यंत अवस्था में पहुंच जाएंगे तो नायति बन जाएंगे और वाहयति बन जाएंगे। तो जैसे नी धातु लगी तो अण्यंत अवस्था में क्या बनता है, भृत्य भारम नयति। तो यहाँ पे भृत्य जो शब्द है वो प्रथमा विभक्ति अर्थात करता है, और नयति धातु मतलब कि अण्यंत अवस्था की है। तो जैसे ही वो अण्यंत अवस्था में चेंज होगी तो क्या भृत्य में तृतीय विभक्ति लग जाएगा अर्थात करण बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, भृत्येन भारम नाययति। ठीक है, ऐसे ही वह धातु के साथ होगा भृत्य भारम वहति अर्थात स्वामी भृत्येन भारम वाहयति। यानी भृत्य जो शब्द था करता था वो अण्यंत अवस्था में जाकर के करण बन जाता है, और वहति जो धातु अण्यंत अवस्था की है वो जाकर के णिच प्रत्यय लग के अण्यंत अवस्था की बन जाती है। इससे आगे वार्तिक है नियंत्री कर्तृकस्य वहेर अनिषेध है। ये कह रहे हैं कि वह इत्यादि धातु हो उनमें भी फिर से दोबारा से निषेध भी कहा गया हो और वैसे भी अण्यंत अवस्था कह दी जाती है। तो यहाँ पर भी वह धातु से ही है। वाहा रथम वहंती, यहाँ पर वाहा जो पद है वो कौन सा है, मतलब करता है, वो प्रथमा में है, वो जा करके तृतीया में बन जाएगा यानी करण में बन जाएगा। और वहंती जो धातु है वो वैसे की वैसे अण्यंत अवस्था में चली जाएगी, वही प्रक्रिया चल रही है। ऐसे ही इसमें होगा आदि खाद्योर न है कि अद धातु और खद धातु अन्न आदि अर्थ में पढ़ी गई हैं। तो उसमें भी अण्यंत और अण्यंत अवस्था का जो कर्ता होता है वो अण्यंत अवस्था में जा करके करण बन जाता है। जैसे बटुहु अन्नम अत्ति, यहाँ पर बटुहु जो वो करता है प्रथमा में पढ़ा गया है, तो एक बार अत्ति मतलब अद धातु से और एक बार बट्टू अन्नम खादति। तो यहाँ पे अत्ति और खादति दोनों धातुओं की अण्यंत अवस्था आएगी तो क्या बन जाएगी, आदयति और खादयति। और बटुहु जो करता है वो किस में चला जाएगा, करण में चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, बटूना। अब आगे एक वार्तिक और पढ़ा गया, कह रहे भक्षेर अहिंसार्थस्य नः। ये कह रहे कि भक्ष मतलब जो धातु इत्यादि होती है अन्न इत्यादि अर्थ में अहिंसा के अर्थ में पढ़ी गई है। इसमें भी वैसा ही होता है कि जो अण्यंत अवस्था का कर्ता होता है वो जा करके क्या बन जाएगा, करण बन जाता है। तो भक्षयति बलि वरदान सस्यम इस प्रकार से बन जाएंगे। जलपति प्रभृति नाम उपसंख्यानम, जलपति बोलते हैं मतलब जो ज़्यादा बोलता है, बकवास टाइप जिसको बोलते हैं। तो ये भी उपसंख्यानम ऐसा एक वार्तिक पढ़ा गया है कि इसमें भी अण्यंत अवस्था का करना चाहिए। तो क्या बन जाएगा, जलपति का जलपयति भाषयति इसी अर्थ में आ जाती है। प्रभृति दे दिया ना, जलपति प्रभृति नाम मतलब जलपति इत्यादि शब्दों को लेकर के। तो जलपति के अंतर्गत ही भाषा इत्यादि आते मतलब बहुत ज़्यादा बोलना अर्थ, जिसको वाचाल भी कह देते हैं। तो जलपयति भाषयति वा धर्मम पुत्रम देवदत्त है। दृश्यश्च ये है ना थोड़े से इतने इम्पोर्टेंट नहीं है कारक की अगर दृष्टि से देखा जाए तो। एक बार थोड़े थोड़े धातुओं को ध्यान में रख लेना। वार्तिक में धातुएं ही बताई हैं स्पष्ट रूप से। जैसे दृश्यश्च यहाँ पे दर्श धातु जो है वो भी क्या होगी, अण्यंत अवस्था की कही जाएगी। तो दर्शयति हरिम भक्तान इत्यादि बन जाएगा। ऐसे ही शब्दायतेर्न, यहाँ पर शब्द रूपी जो धातु होती है उसके अंतर्गत भी अण्यंत अवस्था जाएगी और कर्ता का क्या बन जाएगा, करण बन जाएगा। तो क्या बन जाएगी, शब्दाययति देवदत्तेन। इस प्रकार से हो जाते हैं। ऐसे ही हृक्रोर अन्य तरस्याम, यहाँ पर हृ धातु क्री धातु इत्यादि जो हैं वो विकल्प से होती हैं। मतलब एक बार उसमें क्या होगा, अण्यंत अवस्था रह जाएगी, एक बार अण्यंत अवस्था। तो एक बार हरति भी बन जाएगा, करोति भी बन जाएगा। और ऐसे नहीं बनाएंगे तो हृ धातु का अण्यंत अवस्था पहुँचेगी तो हारयति बनता है, और कृ धातु का कारयति बनता है। और भृत्य जो शब्द है कर्ता में था वो आगे जा करके क्या बन जाएगा, भृत्येन, करण के अंतर्गत चला जाता है। ऐसे ही ये धातु भी कुछ और दी गई है वार्तिक में नीचे की अभिवादन आदि दृश्योर आत्मने पद इवेति वाच्यम। ये कह रहे अभिवादन इत्यादि और दस इत्यादि जो धातु हैं
वो भी अण्यंत अवस्था में चली जाएंगी, और जो कर्ता होगा अण्यंत अवस्था का, वो अण्यंत अवस्था में जा करके करण बन जाता है, वहीं पीछे वाली वृत्ति। तो अभिवादति का क्या बन जाएगा, अभिवादयते, और दृश्य का दर्शयते बन जाएगा, या भक्त है का क्या बन जाएगा, भक्तेन। ये जितने भी वार्तिक हैं केवल मात्र इनमें धातुएं बताई गई हैं, ज़्यादा नहीं याद हो तो आप इतना तो याद जरूर रख लेना कि जो भी अनंत अवस्था और अनंत अवस्था की जो भी बातें चली हुई ना, वो सारी की सारी द्वितीय विभक्ति में है, क्योंकि इसके अलावा किसी भी विभक्ति में किसी प्रकार का कोई णिच प्रत्यय इत्यादि नहीं लगे हुए हैं। केवल द्वितीय विभक्ति ही ऐसी है जिसमें सारी धातु आ जाते हैं। दृश्य धातु, शब्द धातु, जलपति धातु, ह्री धातु, क्री धातु, इन सब में द्वितीय विभक्ति में अनंत अवस्था लगती है। ठीक है, तो भाषयति, शब्दयति, अभिवादयते, दर्शयते, हारयते, कारयति, इस प्रकार से शब्द बनते हैं। यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट चलता है। फिर इसमें कह रहे हैं अधि शेंग स्था साम कर्म। ये सूत्र क्या कहता है, ये कह रहा है अधि अर्थात कोई भी जब शब्द बना रहे हों तो उसमें सबसे पहले अधि उपसर्ग होना चाहिए। सबसे पहले क्या शर्त है कि अधि उपसर्ग लगा हुआ होना चाहिए। उसके तुरंत बाद में या तो अधि के बाद में शेंग धातु हो या स्था धातु लगी होनी चाहिए। स्था मतलब जिसमें ठहरना, बैठना इत्यादि, या अस धातु हो। वो कर्म में आधार, जिसका भी आधार होगा, जैसे कोई मनुष्य अपने घर में बैठता है तो बैठने का आधार घर हो गया। जैसे विष्णु वैकुंठ पर निवास करते हैं तो विष्णु का आधार वैकुंठ हो गया। तो इस प्रकार से आधार की कर्म संज्ञा होती है। कई कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि यहाँ पर मतलब कि अधिशेते वैकुंठम हरिहि, ये जो पद बना है ये तो आप पहचान जाओगे, अधिशेते शब्द से ही पहचान जाओगे कि अधि उपसर्ग लगा हुआ है, शी धातु है आगे, तो आपके सूत्र ध्यान में आ जाएगा, अधि सिंह स्था साम कर्म। लेकिन आपसे इसमें ये पूछेंगे कि अधिशेते वैकुंठम हरिहि, यहाँ पर कर्म क्यों हुआ है, कर्म कारक है वो किस लिए हुआ है, तो यहाँ पर आधार की कर्म संज्ञा हुई है। आधार क्या है, जैसे हम बोलते हैं अधिशेते वैकुंठम हरिहि, कि जो वैकुंठ जो हरि हैं वो वैकुंठ पर बैठते हैं, या शेते सोते हैं, शयन करते हैं। तो यहाँ पर आधार क्या हुआ, हरि तो करता है, जो अधिशेते क्रिया लगी हुई है वो तो सीधी सीधी कर्ता को दर्शा रही है, और जहाँ पर कर्ता को कोई क्रिया दर्शाती है वहाँ पर प्रथमा विभक्ति लग जाती है। तो यहाँ पर क्या है, हरि शब्द में तो प्रथमा विभक्ति लग गई, लेकिन वैकुंठ में क्यों लगी द्वितीया, क्योंकि यहाँ पर हरि का जो आधार है, सोने का आधार है, या अधितिष्ठति मतलब बैठने का आधार है, अध्यासते ठहरने का जो आधार है वो वैकुंठ है। इसलिए कर्म की वैकुंठ मतलब कर्म आधार रूपी जो होता है उसी की कर्म संज्ञा होती है, और कर्म लगने से कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो जाती है। तो क्या होता है, यहाँ पर आपसे यही प्रश्न पूछा जाएगा कि अधिशेते वैकुंठम हरिहि, या अधितिष्ठति वैकुंठम हरिहि, या अध्यासते वैकुंठम हरिहि, यहाँ पर किसकी कर्म संज्ञा हुई है, तो आपको बताना आधार की कर्म संज्ञा हुई है। इसलिए ठीक है, तो इतने से पहचान जाना कि अधि उपसर्ग लगा हुआ है, शींग धातु है, अधि उपसर्ग तिष्ठ धातु, अधि उपसर्ग अस धातु, जहाँ कहीं भी आएगा वो द्वितीय का ही कारक होगा, यानी कर्म कारक ही पढ़ा जाएगा। कौन से सूत्र से, तो अधि सिंह स्था साम कर्म। एक बात और बता दूं, यहाँ पर लगभग जो उपसर्ग लगते हैं ना किसी भी वाक्य में, आप अगर भूल जाओ, बिल्कुल भी कोई सा भी ऑप्शन न आता हो आपको, तो इतना ज़रूर याद रखना कि जो उपसर्ग इत्यादि लगते हैं ना, वैसे तो वो और भी जगह होते हैं, काफ़ी संप्रदान में भी काफ़ी उपसर्ग और धातुएं पढ़ी गई हैं, लेकिन ज़्यादातर धातुओं से पहले उपसर्ग द्वितीय विभक्ति यानी कर्म कारक में ही लगाए गए हैं। इतने कोई से और कारक में नहीं मिलते हैं जितने कर्म कारक में मिलते हैं। तो उपसर्ग जिस भी धातु के आगे लगा हो समझ जाना वो कर्म कारक का ही उदाहरण होगा, 90% ऐसा ही होता है। आगे अगला सूत्र है अभिनिविशश्च। ये कह रहे कि अभिनेवी, अभि उपसर्ग होना चाहिए, और आगे कहा नी और विष दोनों धातु एक साथ आई हुई हों तो क्या हो जाता है, कर्म संज्ञा होती है, यानी कर्म कारक होता है। और च लगाया, च मतलब कोई दूसरा भी कारक बनता है, दूसरी भी भक्ति भी होती है। लेकिन इन्होंने क्या कहा, अभिनिविशते सन्मार्गम, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अभि उपसर्ग के तुरंत बाद में नी और वी दोनों धातु एक साथ लगाई हैं। अगर ये ऐसा बोलते कि अभिनिशते या अभिविशते, इस प्रकार से बनाते, दोनों ही उपसर्ग या मतलब अभि उपसर्ग है, इसके तुरंत बाद में एक बार नी शब्द का प्रयोग करते, नी धातु का प्रयोग करते, और एक बार अभि उपसर्ग के बाद में विष धातु का प्रयोग करते, तो सप्तमी विभक्ति लग जाती। लेकिन अभि उपसर्ग के तुरंत बाद में नी और विष
दोनों ही धातुओं का एक साथ प्रयोग कर रहे हैं, अभिनिविशते सन्मार्गम, इसलिए यहाँ पे आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी और द्वितीय विभक्ति होती है। ऐसे ही अगला सूत्र है, ये क्या कह रहा है, उपान वध्यांग वसः। ये सूत्र भी सीधा बोल रहा है कि उप आन, आंग मतलब आंग उपसर्ग होता है, अनु और अधि, चार उपसर्ग बताए हैं कि जहाँ पर उप उपसर्ग लगा हो, अनु उपसर्ग हो, अधि उपसर्ग हो और आंग उपसर्ग, ये चार उपसर्ग अगर वसः, वस धातु के पीछे लगते हैं, कहीं पर भी वस धातु आ रही है और वस धातु के पीछे उप उपसर्ग, अनु उपसर्ग, अधि उपसर्ग और आंग उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है, वो निश्चय से ही द्वितीय विभक्ति का होगा। तो क्या बनेगा, उपवसति, अनुवसति, अधिवसति, आवसति व वैकुंठम हरिः। यहाँ पर भी क्या है, आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी, इसीलिए वैकुंठ की कर्म संज्ञा हुई और इसी में द्वितीय विभक्ति लगती है। तो आपको इतना याद रखना है कि वस धातु के पीछे अगर उप उपसर्ग, अनु, अधि और वस आ उपसर्ग लगा हुआ है और वस धातु आगे लगी है, तो वो निश्चय से ही द्वितीय विभक्ति का है, वहाँ पर कर्म की आधार की कर्म संज्ञा होती है। अब इसी सूत्र का एक अपवाद सूत्र पढ़ा गया है, अभुक्त्यर्थस्य न, ये एक वार्तिक पढ़ा गया है। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या बनता है, वने उपवसति, वन में उपवास रखता है, तो यहाँ पर भी उपवसति बना है और ऊपर भी तो उपवसति बना है, लेकिन यहाँ क्या लगी है, वने, मतलब यहाँ पे सप्तमी विभक्ति लगी है, लेकिन ऊपर आधार में वैकुंठम में द्वितीय लगी है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, ये कह रहे हैं कि अगर उप उपसर्ग के बाद में वस धातु उपवास करने के अर्थ में आ रही हो, जहाँ पर खाना न खाया जाए, अभुक्त हो, भुक्त होता खाना और अभुक्त होता न खाना, तो क्या होगा, सप्तमी विभक्ति लगेगी। और अगर उपवसति बैठने के अर्थ में आ रहा है तो क्या लग जाएगी, द्वितीय विभक्ति होगी। ठीक है, इतना याद रखना। अब देखो यहाँ पर कुछ सूत्र होते हैं उपपद विभक्ति के, एक कारक विभक्ति होती है, जैसे ऊपर वाले जो हैं वो कर्म कारक में बने हुए सूत्र हैं, वो कारक के सूत्र हैं, लेकिन यहाँ जो सूत्र है यानी जो वार्तिक पढ़े गए जाएंगे वो उपपद विभक्ति के होते हैं। उपपद में क्या होता है, कोई पद दिया जाता है, उसी के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे पीछे क्या बताया था, पीछे तो ये बता दिया था कि अधि उपसर्ग आएगा और सींग धातु आएगी तो आधार की कर्म संज्ञा होती, वो कर्म कारक सूत्र था। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ कोई धातु नहीं दी जाएगी, न ही कोई उपसर्ग दिया जाएगा, यहाँ एक पद दे दिया जाएगा, इस पद के साइड वाला जो भी अक्षर होगा वो द्वितीय विभक्ति का होगा, यानी पद के योग में उपपद, पदों की सामीप्य के योग में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे वार्तिक क्या है, उभय सर्वत्सो कार्याधिक उपर्यादेषु त्रिषु द्वितीया आम्रेडितान्तेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। ये वार्तिक क्या कह रहा है कि उभयतः शब्द का प्रयोग हो, सर्वतः का प्रयोग हो, धिक शब्द का प्रयोग हो, उपरयादिषु यानी ऊपर के जो तीनों लोक हैं, ऊपरी ऊपरी, अधि अधि, अधो अधो इत्यादि तीनों लोकों का प्रयोग किया गया हो, इनके आम्रेडी संज्ञा इत्यादि का जहाँ पर भी प्रयोग किया जाता है उसके उपपद विभक्ति में द्वितीय विभक्ति लगती है। तो जैसे उभयतः कृष्णम गोपा, इसमें क्या है, इस पूरे वाक्य में नहीं कोई उपसर्ग लगा हुआ है, नहीं कोई विशेष रूप से धातु है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि इसमें द्वितीय विभक्ति का सूत्र है ये और उपपद कर्म कारक है, कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे उभयतः शब्द दिया गया है और जहाँ कहीं भी उभयतः शब्द आएगा उसके योग में द्वितीय विभक्ति ही होती है। तो उभयतः के तुरंत बाद में कृष्ण पद आया है तो इसके योग में क्या हो जाएगी, कृष्णम में द्वितीय विभक्ति लग गई, तो क्या बन गया, उभयतः कृष्णम गोपा, अर्थात गोपियों के दोनों ओर कृष्ण है। ऐसे ही सर्वतः पद आया है, इसीलिए कृष्णम पद में द्वितीय विभक्ति लगी है, इसलिए ये उपपद विभक्ति सूत्र है। ऐसे ही धिक पद आया है, धिक कृष्ण अभक्तम, अर्थात कृष्ण के अभक्त को धिक्कार है, अर्थात जो कृष्ण को नहीं पूजता है उसको धिक्कार है, तो यहाँ पे धिक के योग में कृष्ण में द्वितीय विभक्ति आई है। ऐसे ही ऊपरी ऊपरी लोकम हरि, अधि अधि लोकम हरि, अधो अधो लोकम हरि, मतलब जो हरि हैं वो लोक के ऊपर ऊपर हैं, नीचे नीचे हैं, तो यहाँ पे आम्रेडितांत संज्ञा हुई है। मैंने उस दिन बताया था ना आपको कि एक अभ्यास संज्ञा होती है और एक आम्रेडित संज्ञा होती है। जैसे दो पद एक जैसे आ जाते हैं, जैसे ऊपरी ऊपरी दो पद हैं, इनमें ऊपरी पूर्व वाला जो पद है उसकी पूर्वोभ्यास से अभ्यास संज्ञा होती है और तुरंत दूसरा पर पद जो ऊपरी जो पद है वो कैसा है, यहाँ पर आम्रेडित संज्ञा हुई है, तस्य परमा आम्रेडितम, ठीक है, परम अर्थात बाद वाले की।
तो इसलिए ऊपरी ऊपरी के योग में यहाँ पर बाद वाला जो पद है लोक, ऊपरी ऊपरी के तुरंत बाद वाला पास वाला जो है उसमें द्वितीय विभक्ति लगी है। ऐसे ही अधि अधि के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, ऐसे ही अधो अधो के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो ये कैसा वार्तिक है, ये उपपद विभक्ति का है, तो यानी उपपद कर्म कारक है। ऐसे ही एक वार्तिक और दे रहे हैं, कह रहे अभीतः परितः समया निक्षा हा प्रतियोगी। ये कह रहे कि अभीतः पद हो, परितः पढ़ा गया हो, समया होता निकट बोलते हैं जिसको, जैसे निकट गांव के निकट में नदी है तो हम ऐसा ही बोल सकते हैं ग्रामम समया या ग्रामम निक्सा। निक्सा का अर्थ भी निकट होता है। प्रति अर्थात प्रति उपसर्ग इत्यादि लगे हों, और हा, हा मतलब धिक्कार के अर्थ में, हाय धिक्कार के अर्थ में, इन सब के पदों के योग में क्या होता है, द्वितीय विभक्ति होती है। ये भी उपपद विभक्ति का वार्तिक है। तो क्या आएगा, अभीतः, यहाँ पर अभीतः के योग हुआ कृष्णम से, इसलिए कृष्णम में द्वितीय आई। ऐसे ही परितः कृष्णम, कृष्ण चारों ओर है तो यहाँ परितः के अर्थ में कृष्णम में द्वितीय विभक्ति लगती है। ऐसे ही ग्रामम समया, गांव के समीप, तो यहाँ पे समया आया है, इसी वजह से ग्रामम में द्वितीय आई है। ऐसे ही निक्षा लंकाम, हा कृष्ण अभक्तम बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित, कि भूखे को कुछ भी नहीं सूझता है। यहाँ पर बुभुक्षितम का अर्थ तो क्या है, जो भूखा होता है, न किंचित उसको कुछ भी नहीं, प्रतिभाति जो शब्द है ना, प्रति उपसर्ग है, वो पूरा पूरा अर्थ दे रहा है कि कुछ भी नहीं सूझता है। तो नहीं सूझना का जो अर्थ है वो प्रति उपसर्ग से निकल रहा है, इसीलिए प्रति के योग में क्या हो जाती है, द्वितीय विभक्ति होती है। तो ये भी कैसा कारक है, उपपद कर्म कारक कहा जाता है। अब अगला सूत्र है, ये क्या है, ये कर्म कारक का सूत्र है। वो कौन से थे, वो उपपद थे, उपपद विभक्ति के योग में लगे हुए थे, यानी उपपद विभक्ति कारक थे। यहाँ क्या है, ये कारक के सूत्र हैं। उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति जो होती है वो बलवान होती है। मतलब सबसे पहले हम कारक विभक्ति का ही प्रयोग करें। जैसे दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ों में से एक प्रधान होती है, एक गौण होती है, यानी एक मुख्य होती है। तो ऐसे ही उपपद विभक्ति से अगर आपसे कोई पूछे कि कारक विभक्ति बलवान होती है या उपपद विभक्ति, तो उपपद विभक्ति से हमेशा कारक विभक्ति बलवान होती है। ठीक है। अब आगे सूत्र है अंतरा अंतरेण युक्ते। अंतरा होता बीच में, जैसे अंतरा पद का प्रयोग करते हैं हम बीच बीच में, जैसे हम मध्य का प्रयोग करते हैं कि तेरे मेरे मध्य में, तो ऐसे ही हम प्रयोग करते हैं तेरे मेरे अंतरा, अर्थात तुम्हारे और मेरे, अंतरा का अर्थ निकला था बीच में। और एक होता अंतरेण, अंतरेण होता बिना, मतलब मम अंतरेण यानी मेरे बिना, या त्वम अंतरेण तेरे बिना, तो बिना का जो अर्थ है वो किस अर्थ से निकलता, अंतरेण। तो यही कह रहे हैं कि जहाँ अंतरा अंतरेण, जहाँ पर अंतरा शब्द हो या अंतरेण पद का प्रयोग हो रहा हो, वहाँ पर क्या हो जाती, द्वितीय विभक्ति होती। तो अंतरा त्वाम माम हरि, तेरे और मेरे बीच में, त्वाम मतलब तेरे और मम माम मतलब मेरे बीच में हरि ही हरि है। यहाँ पर बीच का अर्थ कौन दे रहा, अंतरा। अंतरा पद के योग में क्या हुई है, द्वितीय विभक्ति हुई है। ऐसे ही अंतरेण हरिम न सुखम, अंतरेण अर्थात बिना हरि के कोई सुख नहीं है। तो अंतरेण पद के योग में हरिम में क्या हुई है, द्वितीय विभक्ति होती है। कौन से सूत्र से, अंतरा अंतरेण युक्ते। उससे आगे कर्म प्रवचनीय, यहाँ पर कर्म प्रवचनीय जो सूत्र है वो अधिकार सूत्र है। देखो कुछ ऐसे होते कर्म प्रवचनीय, किनको बोला जाता है कि जहाँ पर है ना, जैसे हम सीधा सीधा तो जहाँ पर ऐसा बोलता है कि अप प्र प्रा अप सम अनु अव, इनको हम कभी कभार क्या बोल देते हैं, उपसर्ग बोल देते हैं। कभी हम इनको निपात बोल देते हैं, कभी अव्यय भी बोल देते हैं, अव्यय। और कभी कभी हम कर्म प्रवचनीय बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वैसे है ना ऐसा माना जाता है कि इन उपसर्गों का मूल रूप से कोई अर्थ नहीं होता, अर्थात अपने अर्थ को ये प्रकट नहीं कर सकते। या तो ये किसी शब्द के साथ जुड़ करके अपना अर्थ प्रकाशित करते हैं, या किसी धातु के साथ जुड़ करके। जैसे प्र उपसर्ग है, प्र उपसर्ग का अपना कोई अर्थ नहीं होता, ऐसा माना जाता है। निरुक्त में भी ऐसा मानते हैं कि प्र शब्द जो है, प्र जो उपसर्ग है, इसका खुद का कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब ही धातु के साथ लग जाता है तो प्रहार बन जाता है, ऐसे ही अलंकार बन जाता है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन किसी धातु और प्रत्यय इत्यादि के साथ जुड़ करके वो अपना अर्थ देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे कर्म प्रवचनीय, कर्म प्रवचनीय क्या होता है कि इन उपसर्गों का अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन किसी विशेष स्थिति में है ना ये अपना अर्थ देना शुरू करते हैं, ये अपना अर्थ देते हैं, लक्षण के अर्थ में दे देते हैं, विप्सा के अर्थ में देते हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ उपसर्ग पढ़े गए हैं
जिनकी वजह से वाक्य की पूर्ति होती है उनको क्या कहा जाता है, कर्म प्रवचनीय कहा जाता है। और कर्म प्रवचनियों में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। एक सूत्र है कर्म प्रवचनीय द्वितीय, था जो कर्म प्रवचनीय होते हैं उनमें द्वितीय विभक्ति होती है। ये एक बार प्रश्न आया हुआ है कि कर्म प्रवचनियों में कौन सी विभक्ति होती है, तो कर्म प्रवचनीय द्वितीय है, इस सूत्र से द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे इन्होंने सूत्र दिया अनुर्लक्षणे, यहाँ पर अनु उपसर्ग है, किस अर्थ में पढ़ा गया, लक्षणे, लक्षण अर्थ में पढ़ा गया, यानी किसी तरफ इशारा करना। तो ये क्या कह रहे हैं, जैसे जपम अनुप्रावराशित, जप के पश्चात बारिश हुई, तो यहाँ पर जो अनु उपसर्ग है वो बाद के अर्थ को दे रहा है कि जपम प्रावराशित, जपम का अर्थ क्या निकल रहा है, जप के, और प्रावराशित का अर्थ निकल रहा है बारिश। लेकिन जप और प्रावराशित से तो शब्द की पूर्ति नहीं हो रही है। अगर हम अनुपसर्ग लगाते हैं तो अनुपसर्ग पूरा बाद का अर्थ दे रहा है कि जब हो चुका था उसके पश्चात बारिश हुई। तो यहाँ पे बाद एक लक्षण को द्योतित कर रहा है, इसलिए यहाँ पर अनु जो उपसर्ग है वो लक्षण के अर्थ में कर्म प्रवचनीय है, और कर्म प्रवचनीय होने से इसमें द्वितीय विभक्ति लगती है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि अनु उपसर्ग है यहाँ पे, जैसे आपको दे दिया जाएगा कि जपम अनुप्रावराशित, कि जपम अनुप्रावराशित, इसमें अनु जो उपसर्ग पढ़ा गया है वो किस अर्थ में पढ़ा गया है, तो आपको बताना यहाँ पे लक्षण अर्थ में है। और कौन से सूत्र से, अनुर्लक्षणे, अनुर्लक्षणे इस सूत्र से यहाँ पर अनु जो उपसर्ग है वो लक्षण अर्थ में अपना जो भी अर्थ है वो प्रद्योतित कर रहा है। आगे लिखा हुआ भी है लक्षणे द्योत्य अनु उक्त संज्ञा, ठीक है। आगे कर्म प्रवचने द्वितीय, ये तो मैंने बता ही दिया था। आगे है तृतीयार्थे, यहाँ पर फिर से अनु उपसर्ग की आवृत्ति आ रही है। ये कह रहे तृतीयार्थे, मतलब कहीं कहीं शब्द क्या होता है, मतलब द्वितीय का होता है लेकिन तृतीया का अर्थ देता है। तो कह रहे नदीम अनुवसिता सेना, अनुवसिता सेना अर्थात सह संबंध के, नदी के साथ साथ में सेना चल रही है। तो यहाँ पे जो अनु उपसर्ग है वो किसका अर्थ दे रहा, साथ सह संबंध का अर्थ दे रहा। पीछे अनु उपसर्ग लक्षण का अर्थ को द्योतित कर रहा था, और यहाँ अनु उपसर्ग किसको दर्शा रहा, सह संबंध को, कि नदी के साथ साथ में सेना चल रही है। नदी भी साथ साथ है और सेना भी साथ साथ है, तो यहाँ पे साथ साथ के संबंध को यानी सह संबंध के लक्षण को कौन उक्त कर रहा है, अनु उपसर्ग कर रहा है। कौन से सूत्र से, तृतीयार्थ। आगे है हीने, हीने सूत्र क्या कहता है, यहाँ पर जो अनु उपसर्ग, यहाँ भी अनु की ही आवृत्ति आ रही है। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो अनु उपसर्ग है वो कभी कभार हीनता के अर्थ में भी द्योतित होता है, जैसे ऊपर लक्षण के अर्थ में द्योतित हुआ। तृतीयार्थ है सूत्र से द्वितीय विभक्ति में, तृतीयार्थ क्योंकि तृतीय विभक्ति में हम सीधा सीधा सह का संबंध हम तृतीय विभक्ति में पढ़ते हैं, तो द्वितीय होने के बावजूद भी तृतीया का अर्थ देना यानी साथ साथ का संबंध बनाना, वो भी अनु उपसर्ग से हो रहा। और अब नया सूत्र आया है हीने, ये कह रहे हैं कि जो अनु उपसर्ग है वो हीनता के अर्थ को भी द्योतित करता है। तो कह रहे अनु हीराम सूरा हरिम सूरा, अर्थात जो हरि से द्वेष करते हैं या हरि से जो हीनता करते हैं वो असुर इत्यादि होते हैं इस प्रकार से, या कुछ सूर ऐसे हैं जो हरि से हीनता करते हैं। तो यहाँ पे जो जो अनु उपसर्ग है वो किसका अर्थ दे रहा है, हीनता को द्योतित कर रहा है, इसलिए इसमें द्वितीय विभक्ति आ जाएगी। इससे आगे है उपोधिकेच, ये कह रहे उप उपसर्ग और च आया है, मतलब ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, अनुवृत्ति अनु की ही आ रही है। कह रहे उप उपसर्ग और अनु उपसर्ग दोनों ही उपसर्ग कई बार अधिकता के अर्थ को भी द्योतित करते हैं। तो कह रहे हीने उप अधि सूरा, हीने मतलब कि जैसे हीनता के अर्थ को अनु तो कर ही रहा है द्योतित, कि जैसे सूर हरि ऊपर बताया गया है, अनु हरिम सूरा, तो हीनता के अर्थ को द्योतित तो कर ही रहा है, लेकिन उप उपसर्ग भी हमेशा अधिकता को और हीनता को दोनों को द्योतित करता है। तो हीने उप हरि सूरा, अर्थात जहाँ पर अधिक और हीन दोनों शब्दों को द्योतित करने वाला कौन सा उपसर्ग होता है, उप उपसर्ग होता है। आगे है लक्षणे इत्थम भूत आख्यान भाग विपशासु प्रतिपर्य नवः। देखो यहाँ पे लास्ट में 3 उपसर्ग दिए गए हैं, प्रति, परि, अनु और अव, 4 उपसर्ग। एक प्रति उपसर्ग होता है, एक परि उपसर्ग होता है, एक अनु होता है और एक अव उपसर्ग होता है। तो यहाँ पर क्या क्या किस किस अर्थ में है, लक्षण अर्थ को द्योतित करते हैं। इत्थम भूत आख्यान, इत्थम भूत आख्यान का मतलब होता है जैसे हम किसी को देख लेते हैं कि कोई भक्त होता है, अगर वो चंदन का तिलक लगाए हुए होता है तो हम दूर से समझ जाते हैं कि ये विष्णु के प्रति भक्त है, यानी विष्णु का भक्त है, हम ऐसा समझते हैं, तो वो उसको बोलते हैं इत्थम भूत आख्यान, मतलब किसी को देख करके अंदाजा लगा लेना।
और विप्सा होती बार बार किसी एक ही एक इच्छा को, जैसे हम बोलते हैं वृक्षम वृक्षम सिंचती, कि वृक्ष वृक्ष को सींचता है, या दिन दिन बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे दिन दिन विप्सा के अर्थ को ऐसा भी बोल सकते थे कि प्रत्येक दिन बढ़ता जाता है, लेकिन ऐसा ना बोल करके हमने कहा दिन दिन बढ़ोतरी कर रहा है, दिन दिन बड़ा होता जा रहा है, दिन दिन बढ़ रहा है, पेड़ पेड़ को सींचता है। तो दो दो अर्थ जहाँ पर आते हैं उसको विप्सा बोला जाता है। तो वहाँ पर प्रति, परि, अनु और अव इत्यादि जो उपसर्ग होते हैं वो अपना अर्थ देते हैं। जैसे इत्थम भूत आख्यान में क्या है कि भक्तो विष्णु प्रति, भक्त विष्णु के प्रति है, या भक्तो विष्णु परि, परि उपसर्ग भी लग जाएगा, या भक्तो विष्णु अनु। तो तीनों ही उपसर्ग हैं, परि, प्रति, परि और अनु। ये तीनों उपसर्ग लक्षण के अर्थ में, इत्थम भूत आख्यान के अर्थ में, भाग के अर्थ में और विप्सा के अर्थ में प्रयोग होते हैं, अर्थात अपने आप को द्योतित करते हैं। ऐसे ही भागे, भागे में क्या है, लक्ष्मी हरिम प्रति, अर्थात जो लक्ष्मी है वो विष्णु का भाग है, हरि का भाग है। तो यहाँ पे प्रति उपसर्ग अपना द्योतित कर रहा है। परि उपसर्ग भी लग सकता है कि लक्ष्मी हरिम परि, या फिर लक्ष्मी हरिम अनु इत्यादि से प्रति, परि और अनु तीनों ही किस अर्थ में, इत्थम भूत आख्यान अर्थ में, लक्षण अर्थ में, भाग अर्थ में, विप्सा अर्थ में अपना अपना लक्षण द्योतित करते हैं। ऐसे विप्सा अर्थ में वृक्षम वृक्षम प्रति सिंचति, वृक्षम 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 परि सिंचति, या वृक्षम वृक्षम अनु सिंचति। ठीक है, तो यहाँ पे प्रति, परि और अनु उपसर्ग जो है वो लक्षण अर्थ में, इत्थम भूत आख्यान अर्थ में, भाग अर्थ में और विप्सा अर्थ में तीनों अपने आप को द्योतित करते हैं। आगे कहा अभीर अभागे। अभीर अभागे सूत्र क्या कह रहा है कि अभागे, अभागे जो ऊपर पढ़ा गया है, भाग भी पढ़ा गया था, जैसे हमने ऊपर वाला सूत्र पढ़ा उसमें लक्षण, इत्थम भूत आख्यान, भाग और विप्सा ये 4 शब्द पढ़े थे। तो कह रहे हैं यहाँ पे भाग को छोड़ करके, भाग को छोड़ेंगे तो बचेंगे 3, इत्थम भूत आख्यान, लक्षण और एक बचेगा विप्सा। इन 3 अर्थों में अभी उपसर्ग भी अपना अर्थ द्योतित करता। जैसे ऊपर तो 3 ही उपसर्ग बताए थे, प्रति, परि और अनु। अब अभी उपसर्ग भी क्या कह रहा है कि भाग शब्द को छोड़ दो, केवल भाग शब्द के अलावा लक्षण, इत्थम भूत आख्यान और विप्सा इन तीनों में भाग उपसर्ग भी अपना अर्थ द्योतित करता है। तो भक्तो हरिम अभी भी हो जाएगा, देवम देवम अभिसिंचति इत्यादि शब्द बन जाएंगे, केवल भाग को छोड़ देना। इससे आगे है अधि, परि, अनर्थकौ। ये कह रहे हैं अधि, अधि उपसर्ग एक तो पहले भी आ चुका है, देखो अब अभी, अच्छा अभी था अधि, अधि उपसर्ग और परि उपसर्ग, यहाँ पर 2 उपसर्ग पढ़े गए हैं। इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन फिर भी कर्म प्रवचनीय में अपना अर्थ द्योतित करते हैं। किस अर्थ में करे, अनर्थकौ, बिना किसी अर्थ में ही, मतलब कई बातें ऐसी होती हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, तो उस अर्थ में अधि और परि उपसर्ग अपने आप को द्योतित करते हैं। जैसे कुतो अधि आगच्छति या कुतः पर्यागच्छति। कुतो अधि आगच्छति कि ये मनुष्य कहाँ से आ रहा है, या कुतः पर्यागच्छति या ये मनुष्य कहाँ जा रहा है। तो कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है का कोई मतलब नहीं होता, अनर्थक वाक्य होते हैं। इसलिए यहाँ पे इनको पूरा कौन कर रहा है, कुतो अधि, अर्थात अधि उपसर्ग अपना अर्थ द्योतित कर रहा, और कुतः परि, परि उपसर्ग यानी अधि और परि दोनों उपसर्ग किस अर्थ को द्योतित करते हैं, अनर्थक अर्थ को। ठीक है, इसलिए दोनों कर्म प्रवचनीय है, और कर्म प्रवचनीय होने की वजह से यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ऐसे ही उपसर्ग पढ़ा सुह पूजायाम। ये कह रहे कि सु जो उपसर्ग होता है वो पूजा के अर्थ में प्रयोग होता है, इसलिए कर्म प्रवचनीय बन जाता है, और कर्म प्रवचनीय से द्वितीय विभक्ति हो जाती है। तो सुसिक्तम अर्थात अच्छी प्रकार सींचता है, पूजा के अर्थ भी तो हम अच्छी प्रकार से लेते हैं, या सुस्तुतम अच्छी प्रकार से स्तुति करता है। तो यहाँ पर सु जो उपसर्ग है वो अच्छी प्रकार से पूजा के अर्थ को या आदर के अर्थ को सत्कारित कर रहा है, या आदर के अर्थ को द्योतित कर रहा है, इसलिए सुह जो उपसर्ग है वो क्रम प्रवचनीय हो जाएगा, और क्रम प्रवचनीय द्वितीय से फिर इसकी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। आगे इन्होंने एक और कहा अति अतिक्रमणे च। 2 पढ़े गए यहाँ पे, अति अतिक्रमणे च। यहाँ पर अति उपसर्ग है, और किस अर्थ में है, अतिक्रमण करने के अर्थ में। ये कह रहे हैं कि अति उपसर्ग कभी कभार अतिक्रमण अर्थ को द्योतित करता है। जैसे अति देवान कृष्ण है, जो कृष्ण है वो देवों से भी बढ़कर है, यानी देवों का भी अतिक्रमण कर दिया है। तो यहाँ पे जो अति उपसर्ग है वो अतिक्रमण करने के अर्थ को द्योतित कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्रम प्रवचनीय बन जाएगा, और क्रम प्रवचनीय द्वितीय से इसकी द्वितीय विभक्ति में आ जाएगा। ऐसे ही अगला सूत्र है अपि पदार्थ संभावना अन्वसर्ग गर्हा समुच्चयसु। ये कह रहे अपि उपसर्ग है किस किस अर्थ में, पदार्थ के अर्थ में, संभावना के अर्थ में,
अन्वसर्ग के अर्थ में, गर्हा के अर्थ में, ग्रहा होता है निंदा करना, और समुच्चय के अर्थ में अपि उपसर्ग क्या होता है, क्रम प्रवचनीय होता है, यानी अपि उपसर्ग अपना अर्थ द्योतित करता। तो पदार्थ के अर्थ में कैसा करता है, सर्पीशो अपि स्यात्, कि घी का ही बूंद हो या घी ही हो। तो यहाँ पे घी क्या है, एक पदार्थ है, तो यहाँ पदार्थ को कौन द्योतित कर रहा, अपि उपसर्ग कर रहा है। ऐसे ही संभावना के अर्थ को द्योतित करता है, करे अपि स्तूयाद विष्णु, क्या विष्णु की स्तुति करता है, तो एक प्रकार की संभावना कर रहा है। तो यहाँ पे संभावना के अर्थ को द्योतित करने वाला भी अपि उपसर्ग है, इसलिए ये कर्म प्रवचनीय बन जाएगा। ऐसे ही अन्वसर्ग के अर्थ में अपि स्तुहि अर्थात स्तुति करो, तो अन्वसर्ग के अर्थ में है। गर्हा अर्थात निंदा के अर्थ में भी अपि उपसर्ग अपने आप को द्योतित करता है, जैसे धिक देवदत्तम अपि स्तुयाद वृषलम, अर्थात देवदत्त को धिक्कार है कि स्तुयाद वृषलम, कि वो वृषल की यानी राक्षस की स्तुति करता है। यहाँ पे देवदत्त की निंदा की जा रही है, तो वाक्य पूरा किससे हो रहा, अपि उपसर्ग से हो रहा है। ऐसे ही समुच्चय के अर्थ में अपि उपसर्ग का प्रयोग होता है, अपि सिंच अपि स्तुहि, अर्थात सिंचो भी और स्तुति भी करो, दोनों ही कार्य करो, यानी समुच्चय के अर्थ में। तो यहाँ पर भी अपि उपसर्ग अपने आप को समुच्चय के अर्थ में द्योतित कर रहा है, यानी अपि जो उपसर्ग होता है वो पदार्थ के अर्थ में, संभावना के अर्थ में, अन्वसर्ग के अर्थ में, गर्हा के अर्थ में और समुच्चय के अर्थ में, इन पांचों के अर्थ में अपने आप के अर्थ को द्योतित करता है। कभी वह पदार्थ को द्योतित करता है, कभी संभावना को द्योतित करता है, कभी गर्हा को द्योतित करता है, तो कभी समुच्चय को द्योतित करता है। इसलिए वह क्या हो जाता है, कर्म प्रवचनीय उक्त संज्ञा हो जाती है और कर्म प्रवचनीय द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो जाती है। आगे है स्वतंत्र है कर्ता, इससे क्या होता है, कर्ता संज्ञा होती है। ठीक है, कर्ता संज्ञा के दो ही सूत्र हैं, आपसे अगर कोई पूछे कर्ता संज्ञा, तो पूरी अष्टाध्यायी में दो ही सूत्र ऐसे हैं जो कर्ता संज्ञा के लिए हैं। एक स्वतंत्र है कर्ता, अर्थात अपने कार्य को करने में जो स्वतंत्र हो उसे कर्ता कहा जाता है, और एक होता तत्प्रयोजको हेतुश्च, मतलब किसी हेतु को बतलाने वाला, जैसे हम बोलते हैं प्रेरणा देने वाला। जैसे हम एक तो बोलते हैं कि मैं पढ़ता हूँ, तो वो स्वतंत्र अर्थ है, मैं पढ़ता हूँ, लेकिन मैं पढ़ाता हूँ या पढ़वाता हूँ, एक मैं खाना बनाता हूँ या एक मैं खाना बनवाता हूँ, तो यहाँ पे दोनों शब्द अलग अलग है। बनाता हूँ वो स्वतंत्र अर्थ है, लेकिन बनवाता हूँ वहाँ पर हेतु के अर्थ में प्रेरणार्थक प्रत्यय हो जाता है, प्रेरणा के अर्थ में कर्ता संज्ञा होती है। तो एक स्वतंत्र है कर्ता से कर्ता संज्ञा होती है, एक तत्प्रयोजको मतलब किसी मनुष्य को प्रेरणा दे के उसमें प्रयोजित करना कि बनवाना, यहाँ पर हेतु अर्थ में कर्ता की संज्ञा होती है। आगे है कालाध्वनो अत्यंत संयोगे, ये कह रहे काल शब्द हो, काल का बोध हो रहा हो, काल यानी समय इत्यादि का, अध्वन अर्थात मार्ग इत्यादि का, जब अत्यंत संयोगे निरंतर संयोग की प्राप्ति हो रही हो। देखो आपसे सीधा पूछ लिया जाएगा, कई बार पूछा जाता है कि कालाध्वनो अत्यंत संयोगे, यहाँ पर अत्यंत संयोगे का क्या अर्थ है, तो जहाँ पर निरंतर संयोग हो रहा हो, कोई बीच में कोई बाधा न आ रही हो, ऐसे में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे मासम कल्याणी ही, मास भर कल्याणकारी है, पूरा मास निकल गया, लेकिन ये नहीं कि बीच में एक दो दिन छोड़ करके कल्याण प्राप्त हो रहा, नहीं, मास भर, पूरे मास भर। यहाँ जो मास पद है वो कैसा, काल का बोध करवा रहा है, और मास भर कल्याणी है, ये क्या है, अत्यंत संयोग हो रहा है। ऐसे ही मासम गुड़ धाना, मास भर गुड़ धान है, गुड़ का आधान हो रहा है। ऐसे ही मासम अधीते, मास भर पड़ता है, महीने भर पड़ रहा है। ऐसे ही क्रोशम कुटिला नदी है, अर्थात कोश भर ये कुटिला नदी है, कोश भर लगातार, यहाँ कोश जो शब्द है वो अध्वन को यानी मार्ग को प्रयुक्त कर रहा है, मार्ग को द्योतित कर रहा है, और कोश भर नदी है ये लगातार निरंतरता का बोधक है। ऐसे ही क्रोशम अधीते मतलब चलते चलते कोश भर पड़ रहा है, या क्रोशम गिरी ही, कोश भर लगातार गिरी यानी पर्वत है। तो यहाँ पर क्या है, काल शब्द का प्रयोग हुआ है, मासम मासम में ये क्या है, काल है एक प्रकार का, और अध्वन अर्थात क्रोशम क्रोशम, इतने कोस इतने कोस इतने कोस, हम सब मार्ग के अर्थ में लेते हैं, और अत्यंत का संयोग भी हो रहा है, इसलिए यहाँ पे द्वितीय विभक्ति होती है और कर्म कारक होता है। ठीक है, ये दो सूत्र ये आगे भी ऐसी ही बात आएगी कि अत्यंत का संयोग हो रहा हो, लेकिन वहाँ पे क्या हो जाएगा, तृतीय विभक्ति में फल की प्राप्ति होने लग जाएगी। यहाँ क्या है, यहाँ देखो ऐसा ही है, मासम अधीते, मास भर पड़ता है, लेकिन वहाँ तृतीया में थोड़ा सा अलग हो जाएगा कि मास भर पढ़ के, यानी मास भर
अध्ययन करके अष्टाध्यायी पढ़ ली है या अग्नि पुराण पढ़ लिया है, मतलब किसी चीज़ की प्राप्ति हो रही है, लेकिन यहाँ किसी की प्राप्ति नहीं हो रही है, मास भर पढ़े जा रहा है। क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ा, क्या फल प्राप्त हुआ, ये सब नहीं बताया है। इतना बताया कि मास भर पढ़ रहा है, केवल निरंतरता का संयोग इसमें द्योतित हो रहा है, इसलिए यहाँ पे द्वितीय विभक्ति है। ठीक है, तो यहाँ तक है द्वितीय विभक्ति। आगे कल से क्या हो जाएगी, तृतीय विभक्ति शुरू होगी, यानी करण कारक शुरू होगा। आई थिंक आपको समझ में आई। कर्म कारक है वो थोड़ा सा बड़ा है और करना पड़ेगा, थोड़ा सा ही बड़ा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आसान भी है, तो हो जाएगा। आई थिंक आपको